नमस्कार दोस्तों, सिविल्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी व्यक्ति यूपी का भी टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हैं, हमारी चैनल पर अवेलेबल है। डेली उसकी भी टेस्ट सीरीज़ आती है, लेकिन साथ साथ उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ को भी देखते चलें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको फुल स्क्रीन पर देखें ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? ए. कालाशोक, बी. अशोक, सी. कनिष्क और डी. अजातशत्रु। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क किस वंश से संबंधित हैं? कुषाण वंश से संबंधित हैं, जिनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में, जो हर्यक वंश से संबंधित थे। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिव धर्म की लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में है? ए. मत्स्य पुराण, बी. विष्णु पुराण, सी. वायु पुराण और डी. अग्नि पुराण। राइट आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो शिव धर्म की लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन दिया है। ये जो पुराण है वो किस वंश से संबंधित है? कल ही बताया था, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन व प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो पुराण है। शिवलिंग उपासना का प्राथमिक जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? ए. रामानुज, बी. शंकराचार्य, सी. नामदेव और डी. रामानंद। तो वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं रामानुज। ठीक है। और इनके बारे में और जान लेते हैं। इनकी जो श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो रामानुज हैं। और उनकी जो पुस्तक है वो है प्रमुख पुस्तक है वो है ब्रह्म सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? विल्हेम रोंटजन, हेनरिक मार्कोनी और डी. न्यूटन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए. विल्हेम रोंटजन द्वारा एक्स किरणों का आविष्कार किया गया है। और एक्स किरणों का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेड इंडियन नामक जनजाति किस महाद्वीप से में पाई जाती है? ए. उत्तरी अमेरिका, बी. दक्षिण अमेरिका, सी. भारत और डी. यूरोप। राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका। जो रेड इंडियन जनजाति है वो उत्तरी अमेरिका में कनाडा में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के कनाडा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में गमन करता है? ये है पूरा गोलार्ध, जिसमें पूछा जा रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो चक्रवात है वो किस दिशा में गमन करता है। ए. एंटी क्लॉकवाइज, बी. क्लॉकवाइज, सी. उत्तर दिशा और डी. दक्षिण दिशा। तो राइट ऑप्शन है जो चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो जो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है इस दिशा में, और दक्षिण में क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। ये जो इसका जो मुख्य कारण है वो कोरियोलिस बल है, जिसके कारण चक्रवात जो है वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। और प्रति चक्रवात इसका अपोजिट होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है दोस्तों? जो प्रति चक्रवात में उत्तर में जो है वो क्लॉकवाइज चलते हैं और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन कार्बन के प्रमुख रूप हैं या अपरूप हैं? जो कार्बन के प्रमुख अपरूप हैं वो ए. हीरा, बी. ग्रेफाइट, सी. दोनों और कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के क्या हैं? अपरूप हैं। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीरा और कार्बन
ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं, ठीक है। और जो ये जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनमें जो अपरूप जो होते हैं उनमें क्या होता है कि भौतिक गुण जो है वो समान होता है, ठीक है, रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम अपरूप कहते हैं और इस घटना को हम अपरूपता कहते हैं। हीरा जो होता है वो ताप तथा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और हीरा जो है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डोरिस किस मोलस्क का प्रचलित नाम है? डोरस। ऑप्शन ए समुद्री नींबू, बी कोड़ी, सी समुद्री खरगोश और डी समुद्री घोड़ा। तो जो राइट आंसर है दोस्तों, डोरिस जो है वो समुद्री नींबू का जो है वो प्रचलित नाम है। डोरिस जो है वो किस मोलस्क का प्रचलित नाम है? समुद्री नींबू का जो है प्रचलित नाम है डोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन से एंजाइम अमाशय द्वारा निकलते हैं? ए पेप्सिन, बी टोकोफेरॉल, सी थाइमिन और डी कैसिजिन। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पेप्सिन जो है वो अमाशय से निकलने वाला एंजाइम है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अमाशय से निकलने वाले जठर रस एंजाइम्स होते हैं और जो ये होते हैं पेप्सिन और रेनिन। दो होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है, जबकि रेनिन जो होता है दूध में गले जो प्रोटीन होता है उसको ठोस प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है। कैल्शियम पैरा कैसिनेट के रूप में बदलता है रेनिन। मतलब जो रेनिन होता है वो दूध को परिवर्तित करता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रारंभ किया गया है? ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। ए इंडस बैंक, बी एसबीआई, सी आईसीआई बैंक और डी पंजाब बैंक। जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडस बैंक द्वारा ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व आसान वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। ये देश का पहला नहीं है, ठीक है, देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। हाँ बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? ए देहरादून, बी उत्तरकाशी, डी हरिद्वार, सी हरिद्वार और डी पिथौरगढ़। जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए देहरादून में देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। ये जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है वो 39वां रामसर साइट है भारत का, और अभी भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? ए थारू, बी जौनसारी, सी भोक्सा और डी राजी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए थारू जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तराखंड की। और सबसे कम जनसंख्या किस जनजाति की पाई जाती है? राजी की। सबसे कम जनसंख्या राजी की पाई जाती है और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो थारू जनजाति की पाई जाती है। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान राज्यपाल कौन है? ए आनंदीबेन पटेल, बी गुरमीत सिंह, सी थावर चंद गहलोत और डी आरिफ मोहम्मद खान। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जो है वो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं। जो आनंदीबेन पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वर्तमान में, और थावरचंद गहलोत जो हैं वो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वर्तमान में, और आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरल के राज्यपाल हैं वर्तमान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।